कि इसको पूरा किया जाए, जितने दिनों में हो जाए पूरा किया जाए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, हमारे और काम ही क्या है, बैठो चर्चा होती रहे। लेकिन 23 तारीख तक हम चाहेंगे कि चतुर्थ शतक पूर्ण हो जाए, इसलिए थोड़ा गति बढ़ा दी है। अब श्री राधा क्या अनुभव कर रही है, वो सोच रही हैं कि मैं अकेली इस सरोवर के तट पर खड़ी हूं, केवल मंजू श्यामा मेरे साथ हैं, आगे पीछे की सारी बातें भूल जाती हैं और उस सरोवर को निहार रही है। मंजू श्यामा से कहती हैं, प्यारी बहन चल घूम करके चारों तरफ इस सरोवर को देखें। ऐसा निश्चय करके अग्निकोण पर पहुंची थी ना, तो अग्निकोण से जब परिक्रमा के मार्ग से चलेगी तो पहले दक्षिण कोण आएगा, फिर पश्चिम कोण आएगा, ऐसे ही आएगा। तो चली, तट को पकड़े पड़े। अभी 20-30 पर चली कि एक सुंदर रमणी, कैसी रमणी, अरे भाई ये भगवान श्री कृष्ण का परिकर जो है ना, ये नित्य किशोर परिकर है, नित्य किशोर परिकर है, अभिनव सुंदरता है। उसकी एक झलक सपने में किसी को दिख जाए तो इस मन की सारी आसक्तियां तत्क्षण विदा हो जाए, फिर उसी रूप को देखने की इच्छा रह जाएगी और कुछ नहीं बचेगा। वो कैसी हैं, गोरी हैं, सुंदरी हैं, अनोखी हैं, यौवन से भरी हुई है। ऐसी एक युवती उनको मिल जाती है और वो कहती हैं, हे नृप दुहिताओं, हे राजकुमारियों, पहले मेरे घर चलो। देखो हे चंद्रमुखी, विलंब मत करो, अतिकाल हो चुका है, पहले चल के कुछ खा लो, फिर वन को देखना। अब कोई अपरिचित सेवका आकर के किसी से मनवार करे तो क्या उस पर विश्वास किया जाए? पर ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ अविश्वास के लिए कुछ स्थान ही नहीं है। यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं जो दो तरह की बात करता हो। लेकिन फिर भी ये किशोरी ये कहती है कि यदि तुम मेरा परिचय जानना चाहो कि भाई मैं कौन हूँ जो इस प्रकार का आग्रह कर रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ। इस वन की अधिदेवी जो है ना, श्रीमन भगवती त्रिपुर सुंदरी, उन्हीं की मैं एक सेविका हूँ और मेरा काम ही है इस वन में जो आवे उनका आतिथ्य करना। भाई एक एक काम सौंपा हुआ आता है ना, तो भगवती ने मुझे यही कार्य सौंपा है कि इस वन में आने वालों का आतिथ्य करना। अतः आप हमारे घर चलो। उसकी इन मीठी बातों के आकर्षण में ये फंस करके उसके घर पहुंची। उस सरोवर के पश्चिम तट पर उसका बड़ा सुंदर विशाल भवन था। उसमें जाते ही श्री राधा को ऐसा लगा ये तो अपना ही घर है और यहाँ पहले भी मैं कभी आई हूँ, पर याद नहीं आ रही है कि कब आई थी, पर घर बिल्कुल परिचित लगता है, अपना ही घर है ऐसा लगा। इतने में ही मानो कोई कानों में कह रहा है, जय हो, इस कानन की स्वामिनी की जय हो, इनकी भौराई की, इनकी मुग्धता की जय हो। देखो ये अपना इनका भवन जो सच्चिदानंदमय है, इसको भी भूल रही है और मुझे भी भूल रही है। ये कानों में ध्वनि आई तो सुनते ही वो अचकचा गई है। स्वर तो लगता है बिल्कुल परिचित, पर किसका है ये नहीं भान हो पाया। अब इधर उधर जब देखा ना, इस स्वर को सुना, इधर उधर देखा कौन बोला, तो दृष्टि गई सामने सरोवर पर। तो सरोवर में एक हंस हंसनी से कुछ कथा सुना रहा है और वो क्या कह रहा है, प्रियतमे कथा, प्रियतमे कथा मैं कहता हूं तुम सुनो एक मन से प्रियतम। ये कथा सुनने का विधान है, एक मन से एकाग्रचित से। कथा यदि दुचित कतऊ परितोषण नहीं, आधा मन कहीं आधा कहीं तो पल्ले भी नहीं पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि एकाग्र मन से कथा सुनो। कथा सुनाने लगा।
अनुभव अब राजनंदिनी को होने लग गया वहां प्रीतम। मानो हूं खड़ी अकेली में अनुजा को साथ लिए प्रीतम। बातें आगे पीछे की थी, विस्मृत हो गई सभी प्रीतम। आनंद हिलोरों में बहकर सर को निहारती थी प्रीतम। बोली री बहन घूमकर अब पूरे सर को देखें प्रीतम। पश्चिम की ओर चले, तट को पकड़े धीरे धीरे प्रीतम। पद 20-30 ही चलने पर मिल गई एक रमणी प्रीतम। गोरी सुंदरी अनोखी थी यौवन से वह मादी प्रीतम। ये कहा तथा उस रमणी ने उन नृप दुहिताओं से प्रीतम तुम चलो पधारो मेरे घर। शशि मुखी न विलंब करो प्रीतम। अतिकाल हो चुका है, पहले किंचित भोजन कर लो प्रीतम। मैं ही हूँ नित्य सेविका इस वन की अधिदेवी की प्रीतम। फंसकर मीठे आकर्षण में दासी की वाणी के प्रीतम। पहुंची वे उसके घर पर जो पश्चिम सर तट पर था प्रीतम। सुंदर विशाल था पद उसमें रखते ही दोनों को प्रीतम। ऐसा प्रतिभात हुआ मानो अपना ही वह घर हो प्रीतम। छोटी चंचला पहुंचते ही लग गई खेल करने प्रीतम। गृह के जो प्रतिपालित सुंदर पक्षी थे उन सबसे प्रीतम। वह बड़ी राजनंदनी किंतु चुपचाप सोचती थी प्रीतम। आई तो मैं अवश्य ही हूँ पहले भी कभी यहाँ प्रीतम। कोई मानो कानों में यह कह उठा सदा जय हो प्रीतम। कानन की अहो स्वामिनी की रसमयी मुग्धता की प्रीतम। अपना वासस्थल यह उनका सच्चिदानंदमय है प्रीतम। वे भूल रही हैं पर इसको अपने को मुझको भी प्रीतम। ये भान उसे होते ही वे अकचक सी उठी प्रीतम। स्वर था परिचित पर किसका है इस समय न जान सकी प्रीतम। सम्मुख वे हंस हंसनी से कह रहा झूम कर था प्रीतम। प्रीतमी कथा मैं कहता हूँ तुम सुनो एक मन से प्रीतम। मंजू श्यामा जो है ना, ये परिच्छन्न रूप से श्री कृष्ण ही तो है। श्री राधा की नित्य संभाल करने के श्री कृष्ण की प्रतिच्छाया ही मंजू श्यामा बनी हुई है। इसलिए क्रीड़ा परायण है। वहां जाते वो ग्रह के पालित सुख पिकादिक थे उससे खेलने लगी और ये बड़ी लली विचार कर रही है। अब हंस की आख्यान को, इस हंस के आख्यान को थोड़ा सा गा लें फिर इसकी व्याख्या करें। हंस क्या सुना रहा है हंसनी को, कुछ इसका गायन कर लें। है वन अनाद इसमें पुष्पित जो वे अशोक तरु हैं प्रीतम। श्री हरि। है बन अनादिस में पुष्पित जो वे अशोक तरु है प्रियतम। उत्तर में उनसे ही निर्मित जो वह निकुंज तल है प्रियतम। उसमें ही नित्य सनातन वे दंपति रहते प्रियतम। अतिशय ऊंचे हों भाग तभी कोई ले देख भरे प्रियतम। बल्लभ कहूँ घट से घटना कदम्ब की थी आए प्रियतम। जब काल नहीं इस वन में है शासन करने वाला प्रियतम। हे काल सत्य फिर सच परे काल से भी प्रियतम। इतना सा ही संकेत गिरा उसका कर सकती है प्रियतम। वैसे ही तुम निकुंज ये शब्द भले सुन लो प्रियतम। परदेश नाम से कथित नहीं कोई है
स्तुवा प्रियतम। है कहाँ आओ फिर इसका उत्तर इतना बनता प्रियतम। वह अपने ही महिमा में परिनिष्ठित नीत भला प्रियतम। अच्छा तो प्राणादि के सुनो दंपति के जीवन में प्रियतम। कैसे थी प्रतिपल परस्पर की लहरें लेती रहती प्रियतम। दोनों ही एक दूसरे को रहते निहारते प्रियतम। फिर भी अतृप्त रहती मानो दर्शन का सुख मिले प्रियतम। दोनों के प्राण एक होकर ऐसी गति धर लेते प्रियतम। होने लगती प्रतीति उनको मानो मैं हूँ न अहो प्रियतम। स्वीकार काल का वे करते कहने के लिए तभी प्रियतम। बनता उनका स्वरूप ये फिर आरंभ के लो था प्रियतम। उनकी पलकें खुलती सुस्मित अधरों पर भर आता प्रियतम। सुस्थिर वे नयन पुतरिया भी चंचल कुछ हो जाती प्रियतम। गलवाही दिए हुए वे धीरे धीरे उठते प्रियतम। चलते धीरे मुख धरणी जड़िमा धारण करती प्रियतम। जय प्रियतम जय 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 जय प्रियतम। हंस हंसनी से कह रहा है, हे प्रियतमे, मैं एक कथा सुनाता हूं, तुम एकाग्र चित्त से सुनो। देखो सामने वे अशोक वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, इन अशोक वृक्षों से, पुष्पित अशोक वृक्षों से एक कुंज बना हुआ है। इस अशोक वृक्षों के उत्तर में ऐसा कुंज है कि जिस कुंज में नित्य सनातन अज दंपति सदा निवास करते हैं। ये विशेषण किसके हैं? नित्य है, सनातन है, अजन्मा है, श्री राधा माधव है। सीधी सी बात है, वो नित्य सनातन अज दंपति उसमें सदा रहते हैं। किसी के बहुत ऊंचे भाग्य हो तो भला ही कोई उनका दर्शन कर ले। और ये घटना कब की है? बोले ये कहना कठिन है, क्योंकि उस राज्य में यहाँ का काल का शासित करने वाला सूर्य तो वहां है नहीं। वहां का काल भी सच्चिदानंदमय है। तो सच्चिदानंदमय काल का निर्देश कैसे करे? बस इतना ही कहा जा सकता है कि वो अपनी ही महिमा में स्थित है। वो कहाँ है, कब से है, इतना ही कहा जा सकता है कि वो अपनी महिमा में स्थित है। पर वो है, नित्य है, सदा है, उसका कभी अभाव नहीं होता। ऐसे ही वो निकुंज है, ये शब्द भले ही सुन लो, पर देश काल से निर्मित
कोई वस्तु वहां नहीं है। कहने के लिए कह दिया वो पुष्पित अशोक वृक्षों की कुंज है, कहने के लिए कह दिया, परंतु वस्तुतः क्या अशोक से ही निर्मित है? वो स्वयं महिमा में ही स्थित है। स्वयं ही अशोक बने हुए हैं, स्वयं ही पुष्प बने हुए हैं, स्वयं ही धरा बने हुए हैं, तो सब कुछ सच्चिदानंदमय है, इसलिए वे अपनी महिमा में परिनिष्ठित है। अच्छा खैर, अब आगे की बात सुनो। आगे की बात क्या है कि उसमें जो रहने वाले नित्य दंपत्ति है ना, उनके जीवन में प्रीति की लहरें कैसी उठती रहती हैं। दोनों एक दूसरे को निरंतर देखते हैं, पर दोनों को देखने से तृप्ति नहीं होती। वे कहते हैं देखत देखत जन्म सैरान्यों तउन तृप्ति मानी। संतों ने कहा है देखत देखत जन्म सिरान्यों तउन तृप्ति मानी। संसार में ऐसी कोई चीज है नहीं जिसको रोज देखो और उसके प्रति वैसा ही आकर्षण बना रहे। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। वही एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर नित नवीन नवता का अनुभव होता रहता है, आकर्षण बढ़ता रहता है, उसकी ईयता आती ही नहीं। तो बोले उन दोनों के प्राणों में ऐसी परस्पर की प्रीति की लहरें उठती हैं कि दर्शन सुख से तृप्ति नहीं होती। दोनों के प्राण एक होकर के ऐसी गति धर लेते हैं कि उनको अपने का बोध नहीं रहता। मैं हूं, ये मैं सर्वथा विलीन तू में हो जाता है। अपनी सत्ता का बोध तू में बदल जाता है। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। हाँ, ऐसे ये प्रेम स्वरूप दंपत्ति लीला करने के लिए काल को स्वीकार करते हैं, समय को स्वीकार करते हैं। ये काल भी तो आखिर उन्हीं का स्वरूप है, इनसे भिन्न काल थोड़ा ही है। अतः जब लीला करने के लिए काल को स्वीकार करते हैं तो उस निकुंज से, पहले तो निकुंज की सैया से उनकी पलकें खुलती हैं, पलकें खुलती है, अधरों पर मुस्कान छा जाती है, और फिर गलबाएं दिए वे धीरे धीरे उठते हैं, और उठ करके धरनी पर जब चरण विन्यास करते हैं तो उनके उस प्रेम का स्पर्श, उनके प्रेम में चरणों का स्पर्श पा करके ये धरती भी जड़िमा धारण कर लेती है। ये धरती में जो जड़िमा का स्वभाव है वो उन्हीं के स्पर्श का है, जो आज तक वो वैसी ही बनी हुई है, जड़िमा धारण कर लेती हैं। अब वहां से वे आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनके रस का प्रवाह भी घनीभूत होता चला जाता है। इतना घनीभूत हो जाता है कि अब उसमें पीछे लौटने की संभावना नहीं। कोई समुद्र में तैरने के लिए निकले और बहुत आगे बढ़ जाए तो फिर लगता है कि अब लौट के नहीं जा पाएंगे। लहरों का वेग ऐसा उसको आगे ले जाए, ऐसे ही इतने आगे बढ़ जाते हैं कि फिर लौटना संभव नहीं। उस राज्य में सृजन और श्रृंगार दोनों ही नहीं है। कोई नवीन सृजन हुआ हो ऐसा बात नहीं, वो सदा से है, और कभी मिट गया हो ये बात भी नहीं है। सृजन और श्रृंगार नहीं है। तो प्रियतमे, ये जो मैं कथा सुना रहा हूं ये उस समय की बात कह रहा हूं कि जब दोनों में परस्पर श्रृंगार धराने की होड़ लगी और ये निर्णय हुआ कि आज हम कला किसे कहते हैं पहली रचना में दिखावें, कला क्या वस्तु होती है। तो वो तैयार हुए। तैयार कैसे हुए? किसको सजा रहे हैं? एक दूसरे को, एक दूसरे को सजा रहे हैं। ये सत्य संकल्प है ना, तो सजाने की जो जो
श्रृंगार की वस्तुएं स्मरण करते वो तुरंत उनके हाथों में आ जाती है। तो प्यारी को देखकर ही प्यारी रचना करते हैं, प्यारे को देख करके प्यारी रचना करती हैं। उनकी अंगुलियों में वे सारे उपकरण अपने आप आ जाते हैं। इन छंदों में, आगे के छंदों में श्रृंगार की क्या क्या वस्तुएं बनी, अपने आप उनके प्राणों से कैसे निर्मित हुई, इसका वर्णन है। और जब वो स्वतः निर्मित उपकरणों से श्रृंगार कर देते हैं तो अब उनमें एक नया झगड़ा शुरू होता है कि बताओ किसने बाजी जीती। पहले किसका श्रृंगार पूर्ण हुआ, मतलब सज्जा भी सुंदर हो और जल्दी हो, तब उसकी कला मानी जाएगी कि देखो इतनी जल्दी बात बना दी। दूसरा आदमी नवसिखिया की तरह ये लगाऊं कि ये लगाऊं, वो फटाफट सारा काम कर गया, कलाकार है ना। क्यों राकेश भाई, ऐसा ही होता ना कलाकार। तो अब दोनों में ये झगड़ा शुरू हो गया। श्रेय लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुए, एक दूसरे के गले में बाहें डाल डाल के और झूल झूल करके तुम विजेता हो, तुम विजेता हो, नहीं तुम विजेता हो। तो लाडली किशोरी बोली, हे प्यारे विजेता तो तुम ही हो। प्यारा कहता है नहीं नहीं, विजय तो आप ही की श्रीकर में है। दोनों अपनी अपनी बात को दोहराते जाते हैं और उस समय उस निकुंज का पूरा वातावरण इसी बात से तुम इसी से मुखरित हो रहा है। मतलब तुम विजेता, तुम विजेता। ठाकुर जी ने कहा, श्याम सुंदर ने कहा, हे प्यारी विचार करके देखो, क्या सत्य कभी दो होता है? वो तो एक ही होता है। प्यारी बोली, हे प्यारे तुम्हारा यह तर्क मुझे स्वीकार है कि सत्य एक ही होता है, इसलिए तुम बार बार सोचो मेरा ही कहना सत्य है मेरा ही कहना सत्य है। ऐसी मधुर चर्चा उनमें 60 पल तक चली, एक घड़ी तक, 24 मिनट तक इसी बात को करते रहे। और वहां का 24 मिनट है, यहाँ का नहीं, पता नहीं वो कितना बड़ा है। तो जब इसका कोई निर्णय नहीं हुआ तब प्यारी ने कहा कि देखो अब एक दूसरे को तो सजा के देख लिया, अब इस विवाद को यहीं छोड़ो। अब मैं स्वयं अपने तन को सजाऊंगी अपने आप, पर जब तक मैं अपने तन को सजाऊं तब तक तुम आंखें बंद करके रहना। तो प्यारे ने कहा कि हाँ आंखें तो बंद रख लूंगा, पर 2 शर्तें रखूंगा कि जब तक तुम अपना श्रृंगार करो मेरे दोनों कर कमल तुम्हारे चरणों की 10 नखमणि चंद्रिकाओं को अपने हाथ में पकड़े रहेगा, और फिर जब मैं अपना श्रृंगार करूं तब ऐसे ही तुमको आंखें बंद के रहना पड़ेगा। प्यारी ने मुस्कुरा करके कह दिया, ठीक, शर्त स्वीकार है। अब प्यारी अपना श्रृंगार करने लगी और प्यारे चरणों को अपने हाथों में पकड़ के आंख बंद करके बैठ गए। अब कैसा श्रृंगार हो रहा है? प्यारी मन में सोचती हैं कि अब तक मैं इनको जी भर करके प्यार नहीं दे पाई, और ये सदा मुझसे कुछ अटपटे प्रश्न पूछते रहते हैं। वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मेरे द्वारा उनका स्पष्ट उत्तर देना मेरे स्वभाव में नहीं है, क्योंकि वृषभान पुत्री है, संकोच इसका स्वभाव है, नारी स्वभाव में ही संकोच होता है। और ये छेड़ते हैं ऐसी बातें, आगे आएगा वर्णन। किसी सखी से पूछते हैं श्याम सुंदर, आमों में भोर आया, आमों में भोर को देख के कहता है
नवयौवन का पूजन कैसे होता है? और सखी से पूछते हैं नवयौवन का पूजन कैसा होता है, तो बेचारी नजर नीचे कर लेती है। क्या बताया वो? अब ये हैं श्याम सुंदर, इनको तो ठिठोली प्रिय है, कौतुक परायण है। ऐसे ही किशोरी कहती हैं कि अटपटे प्रश्न पूछते हैं तो मुझ किशोरी के द्वारा तो उसका ठीक ठीक उत्तर देना संभव नहीं, और इन्हीं की इच्छा का उत्तर न दूं ये मेरे लिए उचित नहीं, क्योंकि मेरे तो जीवन का कण कण, मेरे तन का कण कण केवल इनके सुख संपादन के लिए ही है। तो आज ऐसा अवसर है कि मैं अपना एक ऐसा स्वरूप बनाऊं, ऐसा स्वरूप बनाऊं जो बिल्कुल कर्पूर गौर हो, करुणा से पूरित हो, और मेरी ये जो कोमल कोमल हल्के हैं ना, ये जटाओं में बदल जाए है, और आवरणहीन रहूं। भोले बाबा कपड़ा पहनते हैं क्या? आवरणहीन रहूं, और प्यारे के पद सरोवरों की रज की परिछाई से मंडित रहूं। ये बड़े सब ध्यान देने योग्य है। क्या कह रही है वो? शंकर जी चिताभस्म में क्यों लपेटते हैं, क्या रहस्य है? तो ऐसा अपना एक स्वरूप बना लूं, और प्यारे की आंख खुलते ही उनके सामने महादेव का दर्शन हो, और साथ ही साथ मैं अपने इस किशोरी तन को और अपने महादेव तन को दोनों को युग पथ देखते रहूं, और दोनों के प्रति मेरी मुग्धता भी अक्षुण बनी रहे। देखिए, संविदता और मुग्धता ये परस्पर में विरोधी चीज है। संविद माने ज्ञान, और मुग्धता माने एक ऐसा भाव है, ये क्या है, मतलब एक आकर्षक वस्तु को देख करके उसके विषय में जिज्ञासा होना है, ये कैसे, ये क्या, तो ये क्या है, इसका मतलब जानकारी नहीं है, तब मुग्ध हो रहे हैं। और साथ ही साथ वे संविद भी है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप ही है। तो ऐसे प्रश्न रख रही हैं कि मेरी मुग्धता भी अक्षुण बनी रहे, और मैं दोनों स्वरूपों को देखती रहूं। इसके पश्चात ये जब भी प्रश्न करें तत्क्षण उसका उत्तर दे दूं। ये जब भी प्रश्न करें, आप पुराणों को उठा के देखेंगे तो आपको अधिकतर भगवान शिव पार्वती के संवाद मिलेंगे। भगवान शिव वक्ता है, पार्वती श्रोता है। अब ध्यान से देखेंगे तो पार्वती जी कौन है और महादेव जी कौन है? देवी भागवत पुराण में वर्णन आया कि काली ही कृष्ण बनते हैं और महादेव ही राधा बनते हैं। बाबा के प्रीतम काव्य में भी यही तथ्य है। श्री कृष्ण राधा बन जाते हैं और राधा महादेव बन जाते हैं। इसलिए श्री राधा जी में महादेव बाबा के स्वभाव उतराया। वे जैसे अवढरदानी है ना, ऐसे से राधा भी अवढरदानी है, ढरते देर नहीं लगाते। इतना मन में विचार करके संकल्प किया कि प्यारे के आंख खुलते ही मेरा ये महादेव स्वरूप ही इनको दिखाई दे। बस इतने में ही उनकी आंख खुल गई। इधर संकल्प करना था, आंख खुल गई तो सामने स्वरूप जो था उसको देख करके जय जय हे महादेव, जय जय हे महादेव पुकार उठे और नतमस्तक हो गए। अब जो महादेव बाबा है तो प्रणाम तो करेंगे। नतमस्तक हो गए और बोले अब शर्त के अनुसार मैं भी अपनी भेष रचना करने चलता हूँ। इतने छंदों का पाठ कर लेते हैं। आगे प्रवाह बढ़ता क्रम से 250। आगे प्रवाह बढ़ता क्रम से उन दोनों की रस का प्रियतम, वे अहो कहां से कहां जुड़े उसमें बहते रहते प्रियतम। पीछे आने का प्रश्न नहीं उस धारा में बनता प्रियतम, वे सृजन और संगार जनित परिणाम उसमें है प्रियतम। जो हो
वह घटना है तब की, दोनों जब उत्सुक थे प्रीतम, श्रृंगार धराने की चाले घोर नील तन में प्रीतम। दोनों में होड़ लगी थी यह है कला किसे कहते प्रीतम, दिखलाई आज परस्पर की पहली इस रचना में प्रीतम। प्यारी को देख देख कर ही प्यारी रचना करते प्रीतम, और प्यारे को देख देख कर ही प्यारी रचना करती प्रीतम। अपने ही आप अंगुलियों में उनकी वे आ जाते प्रीतम, उपकरण सभी आवश्यक जो जितने जब थे होते प्रीतम। प्राणों की अभिलाषा ही वे माला बनकर आती प्रीतम, प्राणों का ही उल्लास सुमन सुरभित होकर आता प्रीतम। प्राणों का स्नेह विमल नीला पीला फुलेल बनता प्रीतम, प्राणों का ही अनुराग तरल शीतल विलेप होता प्रीतम। प्राणों की वृत्ति सदा नव सुख देने ही देने की प्रीतम, प्राणों की आशा नित्य नए रस में सन जाने की प्रीतम। प्राणों की वे अभिसिंधि मिले रहने की आपस में प्रीतम, प्राणों से झरिए सब बनती तूली छवि लिखने की प्रीतम। प्राणों की ममता ही काली कबरी डोरी बनती प्रीतम, प्राणों का मोह परस्पर वे काजल बन जाता था प्रीतम। प्राणों का अद्वयपन मदचू भू मध्य बिंदु बनता प्रीतम, प्राणों का प्रणय रोष होता वे लाल महावर था प्रीतम। प्राणों में बड़ी प्रीति टेढ़ी चलकर कगही बनती प्रीतम, प्राणों की रति परिणित होती उज्ज्वलतम दर्पण में प्रीतम। प्राणों में बड़ी हुई पल पल आसक्ति पान होती प्रीतम, प्राणों की ही रुचि बन जाती अंबर नीला पीला प्रीतम। प्राणों का संचालन बनता आवरण पयोधर का प्रीतम, प्राणों के स्वर वे सात बंद चोली के हो जाते प्रीतम। प्राणों का ही विश्वास अचल वे पुष्प सार बनता प्रीतम, प्राणों की सुंदरता होती लीला नीरज कर का प्रीतम। यों स्वतः हुई प्रस्तुत चिन्मय सामग्री लेकर वे प्रीतम तल्लीन हुए निरुपम रचना करने लग गए वहां प्रीतम। भावों से कर हिल हिल कर था कुछ का कुछ बन जाता प्रीतम, दो तीन बार में ही पूरा श्रृंगार धरा पाते प्रीतम। दो तीन बार में ही क्यों कहा? अरे एक दूसरे का स्पर्श करते ही उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, इतना प्रेमाधिक्य है कि कांपने लगते हैं। इसलिए कांपते हाथों से श्रृंगार एक बार में नहीं धराया जाता, थोड़ा स्तर होता है। तब दो तीन बार में ही पूरा श्रृंगार धरा पाते प्रीतम। हो गई वे संरचना तब वे कहने इस भांति लगे प्रीतम, किसने बाजी जीती बोलो पहले तुम पहले प्रीतम। कोई सम्मत न हुआ, निर्णय जो पहले बतलाए प्रीतम, बस झूल झूल कर हंसते थे गलबाही दिए हुए प्रीतम। आखिर बोली प्यारी प्यारे तुम अहो विजेता हो प्रीतम, बोला प्यारा सच है प्यारी श्री कर्म ही जय है प्रीतम। दोनों ही दोहराते जाते अपनी ही युक्ति भला प्रीतम, मुखरित निकुंज वन का कण कण होता उस मधुरव से प्रीतम। क्या सत्य कभी दो होता है नित्य एक वह तो प्रीतम। प्यारी विचार कर तुम देखो है उक्ति सही मेरी प्रीतम। हे प्यारे है स्वीकार मुझे यह सत्य एक ही है प्रीतम, सोचो तुम बार बार अब भी मेरा कहना सच है प्रीतम। ऐसी बत कहीं रसीली सुचि उनमें पल साठ चली प्रीतम। यह कहा अंत में प्यारी ने प्यारे देखो अब तो प्रीतम, अपने ही आप सजाऊंगी मैं अपने स्तन को प्रीतम, तुम किंतु घड़ी आधी अपने लोचन मूंदे रहना प्रीतम। प्यारे ने हंस हंस कर ऐसा करना स्वीकार किया प्रीतम। शर्तें दो रखी किंतु उसने कुछ बात सोच करके प्रीतम। छूता मैं रहूं निरंतर ये 10 नख पीले पद के प्रीतम, फिर मैं भी अंग सवारूं तब मीलित दृग तुम रहना प्रीतम। प्यारी ने मुस्का मुस्का कर हामी भर ली इसकी प्रीतम, कौतुक नवीन आरंभ हुआ अब वह निमेष में ही प्रीतम। मुट्ठी में पदनक मणि धारण करके प्यारे बैठे प्रीतम, प्यारी विचित्र अपने तन की रचना करने बैठी प्रीतम।
बोली मन में प्यारे को मैं अब तक सुख दे न सकी प्रीतम। ये सदा पूछते रहते हैं बातें अनेक मुझसे प्रीतम। लज्जा में भरी किंतु मैं तो कुछ बोल नहीं पाती प्रीतम। अतएव रूप अपना निर्वधि में एक और कर लूं प्रीतम। कर्पूर गौर व रूप बने करुणा से नित्य भरा प्रीतम। अलकी उसकी कमनी अहो बन जाए जटा नीली प्रीतम। आवरणहीन व नित्य रहे भूषित फिर नित्य रहे प्रीतम। प्यारे के पद सरोवरों की रज की परछाई से प्रीतम। प्यारे के पद सरोज की रज की परछाई कैसी होती है? श्यामल होती है, काली होती है। चिता भस्म कैसी होती है? छाया जैसी होती है ना। तो संकेत है शंकर जी की चिता भस्म कितनी शुभ है, कितनी कल्याणकारी है। वैसे चिता भस्म किसी को छू जाए तो स्नान करना पड़ता है, पर वही चिता भस्म शंकर जी की चढ़ी वही लोग तिलक करते हैं, अपने को पावन समझते हैं। तो शंकर जी की चिता भस्म सामान्य चिता भस्म नहीं है। शंकर जी निरंतर किसका ध्यान करते हैं? श्यामल सरोवर हुए राम जी का। तो शंकर जी की दृष्टि में राम जी और श्याम जी दो थोड़े ही हैं। उस श्याम स्वरूप का ध्यान करते करते है तो गौर वर्ण, पर भीतर ध्यान करते हैं श्याम वर्ण का। तो वो श्याम वर्ण उनको इतना प्रिय लगता है कि वो चिता भस्म भी लपेट लेते हैं। श्याम वर्ण देवी के बदले प्यारे को वह महादेव दी के प्रीतम। प्यारी की प्रियता भी उसमें पल पल परिवर्तित हो प्रीतम। वो जो अब जैसे शिव समान नहीं प्रिय मोरे, क्या राम जी कहते हैं ना, शंकर जी मुझे अतिशय प्रिय हैं। क्योंकि शंकर जी भक्ति के परमाचार्य हैं, ईश्वर होते हुए भी भक्ति के परमाचार्य हैं। इसलिए कहा गया वैष्णव कैसा होना चाहिए? वैष्णव नाम यथा संभो। भजन परायणता कैसी होनी चाहिए? बोले शंकर जी से सीखो। तो जिनका जीवन ही इतना स्मरण परायण है, वे भगवान को कितने प्रिय हैं। ग्रंथों में जहां जहां भी देखो कि असुरों ने उपासना कर करके शंकर जी से वरदान पाए और महाराज श्री कृष्ण से युद्ध, बाणासुर जैसे से भी शंकर जी बाणासुर की ओर से लड़ने आए, इधर से श्री कृष्ण की सेना। तो जब शंकर जी आए तो श्री कृष्ण को भी जाना पड़ा कि टक्कर सामने बराबर की होनी चाहिए। भक्त की रक्षा के लिए भोले बाबा आए, पर किया क्या? जब भगवान ने झम्राणास्त्र जैसे उबासी आने लग जाए, शंकर जी पे वार नहीं कर रहे हैं, इतने प्रिय हैं कि उनको बस शिथिल कर दिया, उदासी में कर दिया। और तब शंकर जी को इस बाणासुर के चक्र से हाथ काटने लगे। तब भोले बाबा कहते हैं ये मेरा भगत है, मारना नहीं इसको। बोला नहीं नहीं, आपका भक्त है, आपने अभय दे दिया तो मारूंगा मैं नहीं, खाली इसकी बोझ रूप ये भुजाएं ये काट देता हूँ। आपका भक्त 4 भुजाएं छोड़ दूंगा, बाकी मारा नहीं। अर्थात भगवान शिव भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए यहाँ श्री राधा मनोरथ कर रही है कि मेरा जो स्वरूप है महादेव स्वरूप, उसके प्रति प्यारे की प्रियता नित नई बढ़ती रहे और मैं भी उस महादेव स्वरूप को और अपने इस राजतनुजा स्वरूप को, दोनों को मुग्धतापूर्ण दृष्टि से देखती रहूं। देवी के बदले प्यारे को वे महादेव दी के प्रीतम। प्यारे की प्रियता भी उसमें पल पल परिवर्धित हो प्रीतम। मैं युगपत अपने इस तन को, उस महादेव तन को प्रीतम देखूं, मेरी मुग्धता किंतु यह भी अक्षुण्ण रहे प्रीतम।
इसके पश्चात अहो जब भी जो भी ये प्रश्न करे प्रियतम, तत्क्षण ही समाधान उसका सुंदर कर पाऊं मैं प्रियतम। प्यारे को सुख ही दूं, मेरा जीवन है इसीलिए प्रियतम। है सच है तो प्यारे देखें वह रूप आंख खुलते प्रियतम। प्यारे के लोचन उन्मीलित हो गए विपल में ही प्रियतम। प्यारी का अद्भुत रूप निरख करके वह मुस्काया प्रियतम। जय जय हे महादेव जय, फिर कहकर नतमस्तक हो प्रियतम। वह भी अब चला वेश रचना करने नूतन अपनी प्रियतम। अगली कुछ पंक्तियों को गा लेते हैं। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। प्यारी के चिंतन में ही थी प्यारे की वृत्ति लगी प्रियतम। ऐसी अखंड तन्मयता थी पलती सवनी। जो प्राय उसको परिणित थी प्यारी में कर बैठी प्रियतम। अतएव ठग गया सांवरपन पहले गोरेपन से प्रियतम। हो गए व्यक्त फिर उसमें वे तरुणी के चिन्ह सभी प्रियतम। वह बना रमण से अब रमणी सुंदरी अतुल गोरी प्रियतम। सम्मिश्रित भावों का बोझा इतना गुरुतर था प्रियतम। जिससे दबकर दृग ने धर ली अचपल। प्यारे में प्यारेपन की कुछ अब भी थी गंध बची प्रियतम। इसलिए सोचता था यूं है रमणी तन में बैठा प्रियतम। प्यारी के सभी मनोरथ हो पूरे अनुराग भरे प्रियतम। इन महादेव की मैं भी अब हूँ नित्य महादेवी प्रियतम। चारों में स्वरूप तय है यद्यपि न भेद। चारों ये रूप सर्वथा है सच्चिदानंदमय ही प्रियतम। लीला प्रिय आओ किंतु निरवधि हम चार हुए खेले प्रियतम। युगपत मुग्धता नित्य संवेद मुझ में भी व्यक्त रहे प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। जितनी देर प्यारे श्याम सुंदर श्री राधा के चरण नखमणियों को अपने कर में धारण किए हुए थे 12 मिनट तक, इन 12 मिनट में उनकी तन्मयता प्यारी के स्वरूप में ही थी। निरंतर उन्हीं का चिंतन कर रहे थे
अखंड चिंतन हो रहा था। इसका परिणाम क्या हुआ? प्यारा प्यारी के रूप में परिणित हो गया। देखिए, एक सिद्धांत है, चिंतन की प्रधानता कैसी होती है। शास्त्रों में भृंगी कीट का उदाहरण दिया जाता है। अन्य जाति के कीड़े को ला करके दीवार में बंद कर देता है, ऊपर मंडराता रहता है। कुछ समय बाद वो कीट भृंगी बन करके मट्टी तोड़ के बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो भय के मारे उसका चिंतन करता है। भय के मारे चिंतन करते करते तद्रूप हो जाता है। ठीक यही बात भक्त गुरु कृपा से जब भावदेह के संबंध में वो जानता है, भावदेह की प्राप्ति सहज नहीं। भाई इतना तो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की बातें तो सब जानते हैं, पर एक भावदेह होता है, वो गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु ही बताता है कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी व्यय क्या है, तुम्हारा रंग क्या है और तुम्हारी सेवा क्या है। उस भाव रूप का चिंतन करते करते वो तद्रूप हो जाता है, तद्रूप हो जाता है। कथा आती है, नवद्वीप में एक महात्मा, सिद्ध महात्मा के नाम से वे जाने जाते थे। तो जो सिद्ध होते हैं उनके पास में अनेक लोग आते ही हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर के। जैसे बाबा और बाबूजी के सामने लोग आते हैं, भगवान की बात के लिए तो कम आते, अपनी समस्याओं को लेकर के ज्यादा आते। बाबा कहते, चंदन पर्यो चमार घर, निद उठ कूटत चाम। चमार को चंदन की गरिमा नहीं मालूम है, इसलिए चंदन के लट्टा से चमड़ा कूट रहा है। ऐसे ही संत के पास जाकर के क्या पूछना चाहिए ये नहीं, बस अपना रोना रोने लगते हैं। संत कृपालु, चलो भाई तुम यही चाहते हो तो ठीक, जितना उसमें सहयोग करना होता है, दुखियों के आंसू पहुंचना उनका स्वभाव होता है। बाबा के सामने किसी भी मृत्यु प्राणी का भी श्री कृष्ण ने कोई दुखमय दृश्य दिखा दिया तो उसके लिए अनुष्ठान करने करवाना शुरू कर देते थे। ऐसे ऐसे लोग जो अपने जीवन में बहुत अधिक क्रूर रहे। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की मुख्य भूमिका बनाने वाले भुट्टो, उनका पारलौकिक जीवन बाबा को श्री कृष्ण ने दिखाया अत्यंत कष्ट में। बस अनुष्ठान बैठा दिया। बोले ये आप क्या कर रहे हैं? बोले तुमने दिखाया क्यों मुझे ये दृश्य? साधु का धर्म होता है दुखी की सहायता करना। वो पापी है कि पुण्यात्मा है ये बात वो जाने। ऐसे ही जब भिक्षा में बैठते तो जो सामने आवे, पाओगे? हाँ बाबा पाएंगे, बैठ जाओ। वो लंबी लाइन लगने लग गई। भाई बाबा का प्रसाद मिल रहा है। अब प्रसाद ये नहीं देखते हैं कि बाबा की भिक्षा का। वो लाइनें लंबी लगते लगते बाबा को असुविधा भी तो हो सकती है उससे, पर नहीं। घर में मैं खुले में बैठ के पा रहा हूँ। पहले तो कुटिया में पाते तो चारों तरफ दीवार थी, अब खुले में बैठे हैं, पाने बैठे हैं तो अकेले कैसे खाएं? पूछते, हाँ बाबा ठीक। तो चिंतन की ऐसी प्रधानता है। वो महात्मा जो थे जिनके पास में लोग आते थे वो शुद्ध भाव के संत थे। उनको अपने भावदेह की प्राप्ति थी तो लोग ज्यादा आते थे। तो जो चोरी करने वाले होते हैं ना, वे सोचते हैं कि भाई इस महात्मा के पास में बहुत लोग आते हैं तो कुछ भेंट पूजा भी तो होती ही होगी, और महात्मा जंगल में कुटी बना के रहते हैं तो चलो आज इनकी कुटिया ही खखोर ली जाए, कुछ तो मिलेगा ही। तो चोरी के हिसाब से उनकी कुटिया पर रात में पहुंचे तो देख के आश्चर्यचकित हो गए
कुटिया में महात्मा तो दिखे नहीं। एक बहुत ही सुंदर कोई युवती आंख बंद किए कुटिया में बैठी है। उसके उस स्वरूप को देखते ही वे हतप्रभ रह गए, सोचते ही रह गए, अरे ये कौन है। फिर आया कि महात्मा ने यहाँ बैठाया होगा, वो यहीं आसपास कहीं होगा, आएगा अभी, उसी से पूछेंगे ये कौन है। पर महात्मा आवे तब ना, और रात भर उसी को देखते रहे। उनका विस्मय बढ़ता चला गया। सवेरे कुटिया से महात्मा जी कमंडल लेके निकले। अब वो रात में देखते देखते उनकी जो कलुषित वृत्ति थी ना, भाव देख की मतलब ऐसी निर्मलता होती है कि दुष्ट का चित्त भी बदल जाता है। तो उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा वो कौन थे? कौन भैया? और जो रात भर बैठे थे यहाँ पर, वो कौन थे? मुस्कुराए। अच्छा उसको तुमने देखा? हाँ बाबा। कैसे? बाबा बस क्या बताएं, पूछो मत, एक बार और दिखा दो ना, वो कौन थी? तो मुस्कुराए। वो बोले, अरे भाई मैं ही था। अरे आप भय वृद्ध, आप नहीं हो सकते, विश्वास करो, मैं ही था। चरणों में गिर पड़े। बाबा क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं? बोला हाँ, उपासना दी, ये उपासना करो तुम भी ऐसे ही बन जाओगे। ये बात है चिंतन का। भाव देह से जो निरंतर चिंतन होता है, बाबूजी एक जगह लिखते हैं कि भक्त का जो निर्गुण भाव होता है ना, सखी मंजरी आदि का, उस भाव की तन्मयता में तद्रूप होकर के उसके बोध होने लगता है कि मैं वही हूं, मैं वही हूं। धीरे धीरे ध्यास सर्वथा विलुप्त हो जाता है और उसको जागृत अवस्था में भी वही बोध होता रहता है, मैं वही हूं। यहाँ पर श्री कृष्ण के साथ यही होता है। वो 30 पलों तक तन्मयता पूर्वक श्री जी का चिंतन कर रहे थे। तो पहले तो उनकी नीलिमा हटी, वो नीलिमा पीलेपन में बदली, और पीलेपन के बाद में वो पुरुष चिन्ह भी उनके मिट गए, सारी तरुणी के चिन्ह अभिव्यक्त हो गए। अब जब अपने को देखा तो संकोच भी होने लगा कि अभी भीतर तो वो प्यारा बना हुआ है, ऊपर से प्यारी बन गए। तो सम्मिश्रित भावों का बोझा इतना था कि आंखें नमित हो गई। क्योंकि अभी प्यारेपन की बू बची हुई थी, इसलिए उस रमणी तन में बैठा बैठा वो सोच रहा है कि प्यारी के सभी मनोर्थ पूर्ण हो, इसीलिए तो ये मैंने स्वरूप धारण किया है। तो अब तो इस महादेव की मैं नित्य महादेवी हूं, तब संकोच करने से कैसे चलेगा। जब प्यारी महादेव बन गई और मैं प्यारी बन गया, तब संकोच क्या। तो तुरंत उठ करके उस महादेव के वामांग में जाकर के बैठ गई। तो महादेव भी समझ गई, चिर परिचिता की तरह बैठ गई। तो दोनों में ऐसा रस समुद्र, भाव समुद्र उमड़ा कि उसमें वो गहरे डूब गए। फिर वो प्लावन उनका कहाँ तक बहा, बोले कि ऐसा प्लावन बहा कि उस निकुंज राज्य की चारों दिशाएं उस भाव राज्य में प्लावित हो गई। वे सीमाएं से बढ़ करके और युगों तक उसी में डूबे रहे। जब असंख्य युग बीत गए, तब कहीं जाकर के उनका वो रस प्लावन थोड़ा रुका, ये प्रकृतिस्थ हुए। अब उनमें इतने समय तक डूबे रहने की जो अनुभूति हुई, उसी की चर्चा चल पड़ी। एक चर्चा क्या चल पड़ी, ये आगे कल देखेंगे। आज का समय हो गया, इन छंदों को थोड़ा गा लेते हैं।
छंद संख्या 270 से। प्यारी के चितवन में ही थी प्यारे की वृत्ति लगी प्रियतम, ऐसी अखंड तन्मयता थी पलती बनी उसकी प्रियतम, जो प्राय उसको परिणित थी प्यारी में कर बैठी प्रियतम, अतएव ठक गया सावरपन पहले गोरेपन से प्रियतम, हो गए व्यक्त फिर उसमें थे तरुणी के चिन्ह सभी प्रियतम, वह बना रमण से अवरमणी सुंदरी अतुल गोरी प्रियतम, सम्मिश्रित भावों का बोझा इतना गुरु गुरुतर था प्रियतम, जिससे दब कर जग ने धरली अचपल गंभीर मुद्रा प्रियतम, प्यारे में प्यारेपन की कुछ अवधि थी गंध बची प्रियतम, इसलिए सोचता था वह रमणी तन में बैठा प्रियतम, प्यारी के सभी मनोरथ हो पूरे अनुराग भरे प्रियतम, इन महादेव की मैं भी अब हूँ नित्य महादेवी प्रियतम, चारों में ही स्वरूप तरह यद्यपि न भेद कोई प्रियतम, चारों ये रूप सर्वता है सच्चिदानंद में प्रियतम, लीला प्रिय हो किंतु निरवधि हम चार हुए खेले प्रियतम, युगपत मुग्धता नित्य संविद मुझ में भी व्यक्त रहे प्रियतम, उन महादेव के इतने में लोचन खुल गए तथा प्रियतम, शोभा निहार कर मुग्ध हुए उन नव देवी की प्रियतम, वे पार्श्ववर्तनी क्षण में ही सिर परिचित हो बैठी प्रियतम, उमड़ा रस सिंधु देव डूबे देवी को लिए हुए प्रियतम, पहली तरंग से ही प्लावित उत्तर की कुंज हुए प्रियतम, फिर लहर दूसरी में कारण पश्चिम का डूब गया प्रियतम, ऊंची अत्यंत तीसरी में दक्षिण का बन डूबा प्रियतम, चौथे प्रवाह में मग्न हुआ प्राचीन पूरा, प्लावन जाकर तब कहीं तमा जब युग असंख्य बीते प्रियतम, देवी वे महादेव उससे बाहर अब निकल सके प्रियतम, डूबे रहने का सुख अनुपम उन चारों लहरों में प्रियतम, जो था उनको अनुभूत हुआ उसकी ही बात छिड़ी प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम।
सदा प्रियतम जय सतत नंदन जय 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 नाथ निरंतर हे प्रियतम गोपिका प्राण सर्वदा तथा जय मन मत मतन आओ प्रियतम काल विसर्जन जय 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 कृष्ण हरे प्रियतम जय जय 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 प्रियतम राधे 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 जय 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 श्री राधे राधे राधे